पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया का सरेंडर, बड़ी जीत। यहां पर भारतीय टीम की शानदार जीत हुई है। पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने सरेंडर कर दिया। पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 295 रनों से हराया है। दूसरी पारी में बुमराह सिराज ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने 534 रनों का लक्ष्य दिया। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत अब 1-0 से आगे हो गया है। सीधे चलेंगे अपने वरिष्ठ संवाददाता अजीत प्रताप सिंह न्यूज रूम से लाइव है। अजीत, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जिसमें भारत ने शानदार जीत की और गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 1-0 से भारत सीरीज में आगे। बल्लेबाज खास करके यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने जिस तरह से 77 रन की पारी खेली खास करके दूसरी इनिंग में, और 201 रन की साझेदारी बिना विकेट खोए जो पहले विकेट की निकली, बावजूद इसके कि 150 रन पर पहली पारी सिमट गई थी, पूरी टीम सिमट गई थी। और दूसरी इनिंग में, और यही नहीं, विराट कोहली ने भी जिस तरह से शतक लगाया, तो इंडियन बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। गेंदबाजों का प्रदर्शन तो था ही, तो एक बड़ा उलटफेर था। न सिर्फ एक तरफा जीत है बल्कि एक बहुत बड़ा उलटफेर कि 150 रन पर पहली पारी पहले दिन में सिर्फ 2 सेशन में 50 ओवरों के भीतर ये सिमट जाना, और उसके बाद 104 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑस्ट्रेलिया में ऑल आउट कर देना। क्योंकि इंडियन टीम में आप देखिए कि 4 प्लेयर जो बड़े सीनियर प्लेयर थे वो इंजर्ड थे। रोहित शर्मा, शुभमान गिल, अश्विन और जडेजा, ये चारों इंजर्ड थे। बावजूद इसके जो नए प्लेयर्स आए हमारे, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल, इनकी बदौलत हमने खेला और किस तरह से पूरी तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया का हराया। न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी पूरी तरह से चारों खाने चित्त किया। और पहला टेस्ट जिस तरह से जीता है, निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी चोट पहुंची होगी, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम थी और जिस तरह से धराशायी किया भारत ने, निश्चित तौर पर काफ़ी दिनों तक ये टेस्ट मैच खेल प्रेमियों को याद रहेगा। क्योंकि पहली पारी 150 रन पर सिर्फ 2 सेशन में 50 ओवरों के भीतर में आउट होके दूसरी पारी में 534 रन का लक्ष्य दिया, ये ऐसा आमतौर पर टेस्ट मैच में दिखाई नहीं पड़ता। और ख़ास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम देखें, अभी हाल ही में इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हार कर आई, और उसके बाद 4 बड़े खिलाड़ी हमारे इंजर्ड थे। बावजूद उसके जिस तरह से खेल दिखाया, अभूतपूर्व है। इस तरह का टेस्ट मैच हमें दिखाई नहीं देता, इस तरह का एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का ये जीत भारतीय टीम ने हासिल की है। बिल्कुल अजीत, आपने नई लॉबी की यहाँ पर बात की है, नई लॉबी का जिक्र किया है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने नए नए खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनते हुए हम और आप देख पा रहे हैं, एक बहुत शानदार टीम डेवलप हो रही है। पिछले कई सालों में अगर हम देखते हैं तो 2 से 4 खिलाड़ी फिर से एक बार इस टीम में भर्ती हुए और ऐसा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं जो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल सूर्या, देखिए इंडियन टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है, वो चाहे टेस्ट मैच में देख लीजिए, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट में देखिए, T20 में देखिए, वनडे में देखिए, तो 2-3 टीम जो है इंडिया की खेल रही हैं। और अभी हमने देखा कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज हुई, वहाँ पर पूरी दूसरी टीम गई थी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी दूसरी टीम आई है, और उसमें भी जिस तरह से बड़े खिलाड़ी इंजर्ड रहे, नए खिलाड़ियों ने इस टीम में इस टेस्ट मैच में भाग लिया और किस तरह से चारों खाने चित्त किया ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जो ओरिजिनल टीम, चाहे बॉलर देखिए आप, मिशेल स्टार्स हैं, पैट कमिंग्स हैं, जोस हेजलवुड हैं, नाथन लियोन, ये सब जो बॉलर हैं वो टॉप बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। और चाहे बैट्समैन आप देखिए शुरू से, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ भले ही चले नहीं, ट्रेविस हेड दूसरी इनिंग में उन्होंने 89 रन बनाया, मिचेल मार्श ने भी अच्छा खेल दिखाया 47 पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो, और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से खेल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में पूरी की पूरी सीरीज हराई पाकिस्तान को। तो ऐसे में ये जो टेस्ट मैच था, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है भारतीय टीम ने। और नए खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है, आगे भी लगता है कि आगे अभी 4 टेस्ट मैच और होने हैं
और आगे भी चलकर, क्योंकि पिछली सीरीज भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो वो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया था। और जस्टिन लैंगर जो उस समय के कोच थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले वो कम रन पर आउट हो गए हों, लेकिन वो ऐसा खेल दिखाते हैं जो किसी को भरोसा नहीं होता है। और जिस तरह से पिछली सीरीज इंडिया ने जीती थी, उम्मीद यही है कि इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह से हराएगी भारतीय टीम और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारतीय टीम पहुंचेगी। सूर्या, बिल्कुल, तमाम गेंदबाजों का जिक्र आपने किया, बल्लेबाजों का आपने जिक्र किया। विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर बहुत पहले सवाल उठने लगे थे, लेकिन टेस्ट मैच में विराट ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो वाकई में दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी एक मिसाल बनता है। अजीत, बिल्कुल, देखिए पहली इनिंग में चाहे वो इंडिया की रही हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की रही हो, जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, 150 रन पर भारतीय टीम का आउट होना और उसके बाद 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर देना, और ख़ास करके जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिस तरह से हर्षित राणा ने गेंदबाजी की, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की, 104 रन पर आउट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह से भारतीय टीम ने बैटिंग की, थोड़ा सा पिच इजी हो गई थी, लेकिन चौथे दिन में आपने देखा पिच खुलने लगी थी और उसका असर भारतीय गेंदबाजों को उसका फ़ायदा मिला। और जिस तरह से विराट कोहली ने सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग की, चूँकि पहले यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से सेंचुरी लगाई, 161 रन बनाए, और केएल राहुल के साथ पहले विकेट की साझेदारी जिस तरह से 200 रन से ज़्यादा की दूसरी इनिंग में, उसी समय लग गया था कि भारतीय टीम काफ़ी एज पर आ गई है। और चूँकि 46 रन की लीड पहली इनिंग में मिली थी और पहली विकेट की साझेदारी जब 200 रन से ज़्यादा की हुई, तभी भारत टीम जो है मजबूत स्थिति में आ गई थी। लेकिन जब विराट कोहली ने भी सेंचुरी बनाई तो टारगेट 500 रन से ज़्यादा हो गया। और जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, 500 रन बनाना किसी भी टीम के लिए, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि दुनिया में किसी भी क्रिकेट टीम के लिए इस पिच पर 500 रन बनाना खुद इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल होता चौथे या पाँचवें दिन खेलकर। लेकिन भारतीय टीम ने असंभव को संभव बनाया। और एक तरह से देखा जाए तो चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो, सारे डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है। और उम्मीद यही है कि आगे की टेस्ट सीरीज भी इसी तरह भारतीय टीम परफॉर्म करेगी।